नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल से भरोसा करके जुड़ सकते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, परसेंटेज का चैप्टर, एज बेस्ड चैप्टर और समय और कार्य के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड किया हुआ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग लाभ और हानि का क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका बात हुआ आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहा जाता है आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य को कहा जाता है आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य मतलब होता है कि खरीदने वाला मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है, और विक्रय मूल्य मतलब होता है कि बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया आपका, 8:9 दिया गया है। यानी कि 8 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के 9 रुपये में बेचा जा रहा, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपका, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, लाभ प्रतिशत क्या हो क्वेश्चन कह रहा। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो इसलिए बट्टा के नीचे में हमेशा खरीदने वाला मूल्य आता है। खरीदने वाला मूल्य कितना आपका 8 है, और जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसके ऊपर में लिखेंगे। लाभ हो रहा है 1, और 1/8 प्रतिशत में कितना होता है, ये होता है आपका 12 से ही 1/2%। मैं लिखवा दिया हूँ, परसेंटेज के पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं कि 1/8 डायरेक्ट होता है 12 से ही 1/2%। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर गुना 100 कर सकते हैं, तो 100/8 आएगा। जब 100 को 8 से भाग देंगे तो पर भी 12 से ही 1/2% ही निकल के आएगा। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही क्यों निकाला जाता है, नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य ही क्यों ले जाता है, सबसे पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे रहा हूँ आपका 110 रुपया में। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 100 रुपये पर। और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। इसी बात को अगर दूसरी तरह से समझने से, जैसे कि 100 रुपये की वस्तु को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे रहा हूँ 90 रुपया में, तो मुझे कितना रुपए का हानि हो रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है। किस पर, 100 रुपये पर। और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। तो लाभ हो या हानि हो हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो इसलिए नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य लिया जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों लिया जाता है। तो 1/8 डायरेक्ट होता है आपका 12 से ही 1/2%। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 से 2/3% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 16 से 2/3% लाभ कमाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत दिया गया। ठीक है, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/6 होता है। मैं लिखवा दिया हूँ, परसेंटेज के पैटर्न में आप जाके देख सकते हैं कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, लाभ प्रतिशत दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए नीचे वाला डाटा को हमेशा सीपी माना जाता है, खरीदने वाला मूल्य। तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पैटर्न निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है।
तो इस 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 16 से 82/3% का लाभ हो रहा है। तो इस 6 का 16 से 82/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा। तो 6 रुपये की वस्तु पर मुझे 1 रुपये का लाभ हो रहा, तो मैं कितना रुपये बेच दूंगा, 7 रुपये में बेच दूंगा। इस डाटा के अनुसार तो 7 रुपये में बेचा जा रहा, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 1470 रुपये में बेचा जाता, 7 रुपये में नहीं बेचा जाता। एक्चुअल में आपका दिया गया है 1470। ठीक है, इस 7 से 1470 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका हो जाएगा 7 दूने 14, 7 एक 7 0, यानी कि 210 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य 6 ना होकर अपने आप से इसी 210 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1260 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12 से 1/2% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, हानि प्रतिशत दिया गया। ठीक है, 12 से 1/2%, और 12 से 1/2% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, हानि प्रतिशत दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो इसीलिए नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य लिया जाता है। ठीक है, तो 8 रुपये की वस्तु पर मुझे 12 से 1/2% की हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया गया है। तो इस 8 रुपये की वस्तु पर 12 से 1/2% की हानि हो रही है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की हानि। तो 8 रुपये की वस्तु पर मुझे 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितना में मैं बेच दूंगा आपका, 7 रुपये में बेच दूंगा। ठीक है, इस डाटा के अनुसार तो 7 रुपये में बेचा जा रहा है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 770 रुपये में बेचा जाता है। इस 7 से 770 कितना हो ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका कितना होना ज़्यादा हो जाएगा, 7 एक 7, 7 एक 7 0, यानी कि 110 गुना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, हमने जो क्रय मूल्य माना था 8 ना होकर अपने आप से इसे 110 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, सीपी और एसपी को एक साइड लेके आएंगे, जब एसपी को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 10 है। जब 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि 2/3 निकल के आ रहा। तो सीपी के सामने सीपी का संख्या है और एसपी के सामने एसपी का संख्या है। ठीक है, तो 2 रुपये में खरीद के आपका 3 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 2 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और 1/2% में कितना होता है, ये होता है आपका 50%, या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं। 100/2 आएगा, जब 100 को 2 से भाग देंगे तो पर भी 50% ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले सीपी और एसपी को एक साइड लेके आएंगे, जब एसपी को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 9 है। जब 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि सीपी के सामने सीपी का संख्या है और एसपी के सामने एसपी का संख्या है। तो 9 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपका, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना आपका 9 है, और जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे। लाभ 1 हो रहा है तो उसको ऊपर में लिखेंगे, और 1/9 कितना होता है प्रतिशत में, ये होता है आपका 11 से ही
1/9%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/9 डायरेक्ट होता है 11 से 1/9%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, इस बार विक्रय मूल्य सबसे पहले दिया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 9 वस्तुओं का SP बराबर 12 वस्तुओं के CP के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले SP और CP को एक साइड लेके आएंगे। जब CP को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 12 है। जब 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4/3 निकल के आ रहा। तो CP के सामने CP का संख्या है और SP के सामने SP का संख्या है, तो यानी कि 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेचा जा रहा। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपका, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना आपका 3 है और लाभ कितना हो रहा है आपका 1 का लाभ हो रहा है। और 1/3 प्रतिशत में कितना होता है आपका 1/3 डायरेक्ट होता है आपका 33 से ही 1/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 436 रुपये पर बेचने से उतनी ही हानि होती है कि जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है, सेम इसी टाइप का डाटा आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 436 है और 464 है, 900 निकल के आ रहा। अब 900 को 2 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ रहा 450। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।